Audio Jungle. Audio Jungle. क्योंकि हम जीतते नहीं कोई बात नहीं, लेकिन काम करेंगे दब के, क्योंकि आप लोगों ने हमारा साथ दिया है। हम ये नहीं कहते भाई साथ नहीं दिया, अगर साथ ना देते तो आज भी आप यहाँ से आप ना आते। तो आप लोगों ने हमारे साथ अच्छा साथ दिया है और हम इस काम करने के लिए तैयार है और निस्वार्थ काम करेंगे। यहाँ दलालों की तरह लुटने नहीं देंगे कि भाई पुलिस वाला 10,000 मांग रहे हैं, 5,000 अपनी जेब में डाल लो, 5,000 उसको दो देंगे। यहाँ ऐसा भी काम नहीं होगा। वार्ड नंबर 31 में जितने भी काम होंगे, बहुजन समाज पार्टी जो है वो पूरा काम अपने लेवल पर पार्षद से दबाव बनाएगी। वो पार्षद नहीं करेगा तो नगर निगम में धरना देंगे, लेकिन काम जरूर करेंगे। और आने वाले टाइम में भी ये नहीं है कि हम बैठ गए हैं, हम हर टाइम तैयार रहेंगे और आगे आने वाले इलेक्शन में भी हमारी तैयारी रहेगी, क्योंकि हमारा पहला इलेक्शन था। हमने इलेक्शन यहाँ से जीतना भी है और इस कॉलोनी के अच्छे काम करने हैं। है ना, मान लीजिए आज इकट्ठे हुए हैं और हम बहन जी का जन्मदिन मनाओ, ठीक है, इसको भी मनाओ, हम तो कहते हैं इसको भी मनाओ, ठीक है ना, काशीराम जी का भी मनाओ। लेकिन अगर हमें यहाँ पार्टी का मूवमेंट खड़ा करना है, सबसे पहले हमें मंदिर से बाहर निकलना पड़ेगा और जो हमारे यहाँ पे मान लीजिए रह रहे हैं उनके साथ में खड़ा होना पड़ेगा। मान लीजिए किसी को कोई प्रॉब्लम है, किसी के घर में प्रॉब्लम है, अगर हम मान लीजिए पैसे से उसकी मदद नहीं कर सकते तो उसके साथ में खड़ा होकर उसका साथ दे सकते। कोई किसी को नाजायज सता रहा है, किसी का काम नहीं हो रहा, मान लीजिए कोई लेडीज है और वो दर दर की ठोकर खा रही है और उसके साथ कोई नहीं लग रहा, तो आपको खड़ा होना पड़ेगा, तभी वो आपके साथ में जुड़ेगा। तो हमारा तो ये कहना है कि मान लीजिए नेतागिरी आप करो, नेतागिरी करो, तभी हम आपके साथ में जुड़ेंगे, तब आप समाज के साथ में जुड़ेंगे। और सभी कोई भी ऐसा नहीं है यहाँ पे जो कि जुड़ना नहीं चाहता, आपके साथ में नहीं जुड़ना चाहता, लेकिन हमें पहले उनकी समस्या देखनी पड़ेगी कि भाई उनकी समस्या क्या है। अगर उनका काम नहीं हो रहा, चलो आज पार्षद उनका बन गया या मेयर उनका बन गया, वे हमारा काम नहीं किसी का करवा रहे, तो हमें जाकर अब इनकी तो एक लेके कोई सुनेगा नहीं, कहीं मोहर लगवानी और वो 4 बार धक्के खाई आई और वो आपके साथ पास अगर आ रही है भाई मेरा ये काम नहीं हो रहा, तो चाहे हमें धरना देना पड़े, भाई उसका काम करना होना चाहिए, ठीक है ना, फिर सभी साथ में जुड़ेंगे। रही बात यह है कि भाई मान लीजिए चाहे थोड़ा थोड़ा बचा के अपने बच्चों को पढ़ाने का काम करो। सबसे मेन प्रॉब्लम क्या है, बच्चों की है। अपने बच्चों का ये ध्यान रखो कि हमारा बच्चा किसके साथ में खेल रहा है, जिसके साथ में खेल रहा है उस बच्चे का क्या बैकग्राउंड है, वो क्या करता है। मान लीजिए एक बच्चा नशे का काम कर रहा और हमारा बच्चा भी उसी के साथ में चला है, तो गृहिणी जो है उनको सबसे पहले घर में ये देखना चाहिए कि मेरा बच्चा जो है वो किसके साथ जा रहा है। अगर वो क्रिकेट खेलने भी जा रहा है तो उसको ये पता होना चाहिए इसके यार दोस्त कौन है। मान लीजिए वो 2 घंटे लेट आ रहा है, तो आप किससे पूछोगे कहाँ गया था, किसके साथ गया था, जब आपको ये नहीं पता इसका कौन जानने वाला है कौन नहीं जानने वाला है। तो हम तो आप लोगों से इनसे ना कह के आप लोगों से कहेंगे कि भाई इनका जनता का जो भी काम होगा, अगर मान लीजिए नहीं हो रहा है तो आपको आगे चलना पड़ेगा। उसके लिए चाहे हमें उसके यहाँ धरना देना पड़े, भाई तू कर क्यों नहीं रहा, या नहीं। और हम साथ में हैं, सारी जनता साथ में। अगर किसी का भी लेडीज का किसी का घर का काम है, कोई बिजली का काम है, जैसे चल वायरिंग में इतने दिन की लगी। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष और दलितों की एकमात्र नेता और उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री बनने का रिकॉर्ड बनाने वाली बहन कुमारी मायावती जी के जन्मदिन दिवस पर आज सबको बहुत बहुत बधाई। और बधाई के पात्र आप लोग ये हैं कि आपने बहुजन समाज पार्टी की टिकट पर तिगलोक जी को बहुत अच्छे तरीके से चुनाव लड़ाया। बहुत बड़ी गैदरिंग होती थी, लेकिन लहर जब आती है, जितने लोग 760 वोट इनको यहाँ से पड़ा, तो वो ऐसे वर्कर थे जिन्होंने अपने मन में
त्रिलोक जी को जिताने का पूरा एक तरीके से एक जो वादा कर लिया था, एक ठान ली थी, लेकिन उनके कहने से आगे लोगों ने अपना मत नहीं दिया। क्योंकि मत तो ऐसी चीज है, एक घर में 4 लोग रहते हैं और बाप किसी को वोट दे देता है तो बेटा किसी और को वोट दे देता है। लेकिन चुनाव में आप लोगों ने जो यहाँ दिखाया है, वाकई आप बधाई के पात्र हैं। त्रिलोक जी, आपने बड़े छोटे समय पर छोटे से उसमें ही इतनी महिलाओं को यहाँ इकट्ठा किया है। और मैं समझता हूँ राम कुमार जी एक बहुत बढ़िया इनका बना करके, क्योंकि चंडीगढ़ में ये पहला वार्ड है जहाँ पर बहन कुमारी मायावती जी का जन्मदिन इतनी सारी महिलाएं इकट्ठा होकर मना रही हैं। और नहीं तो कहीं बैठकर ऑफिस में हमें भी वहाँ बुला हुआ था, शायद त्रिलोक जी को भी वहाँ का मैसेज है अपना बुढ़ाल में, और वहाँ भी 10-15 लोग इकट्ठे होंगे, वो उनका वहाँ जन्मदिन मनाया जाएगा। तो आप सबको सब पता ही है कि बहन कुमारी मायावती जी को जब काशीराम जी ने, ये बड़ी पुरानी बात है, 1977 की बात है, 77 की बात है, तो उस समय साहब काशीराम जी जिन्होंने बहुजन समाज पार्टी को बनाया, तो वो बामसेब के अध्यक्ष थे। तो बहन जी के घर पर दिल्ली में जहाँ बहन जी रहती थी अपने पिताजी के साथ, उनके घर पर गए रात को 10 बजे साहब श्री काशीराम जी, और उन्होंने जाकर के पूछा तो लालटेन, तब तो बिजली नहीं हुआ करती थी, तो बहन जी पढ़ रही थी, वो बाहर आई, और बाहर आने के बाद जो है ना उन्होंने पूछा कि वे आप कौन हैं। उन्होंने कहा भी मैं काशीराम हूँ और मैं बामसेब का अध्यक्ष हूँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, और मैं आपसे कुछ बात करने के लिए आया हूँ। तो बहन जी उस समय MA B.Ed LLB करने के बाद अपनी तैयारी में लगी हुई थी, वो IAS बनना चाहती थी। वो ये चाहती थी कि मैं इस देश में IAS बनूं और IAS बन के DC बन जाऊं, जैसे यहाँ DC होते हैं, और मैं लोगों की सेवा करूं। तो मैं ये इसलिए बात बताना चाह रहा हूँ कि इस बात को क्यों कह रहा हूँ मैं, कि जब कहें कि अब आप अपने मकसद को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन उस मकसद को, उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए किसी की प्रेरणा की जरूरत होती है। और वो प्रेरणा साहब श्री काशीराम जी ने बहन कुमारी मायावती जी को 1977 में दी, और उन्हें कहा कि आप एक काम करो, आप IAS बनने का सपना बंद कर दो और आप IAS बनाने वाला काम करो। तो उन्हें कहा कि आप हमारे साथ चलो, आपके आगे पीछे कितने IAS घुमा करेंगे। बहन जी के माइंड में ये बात बैठी और उन्होंने फैसला ले लिया, और प्रभु दयाल जो उनके फादर थे, उन्होंने उनको मना किया कि नहीं भाई, आप पढ़ी लिखी लड़की हो और मैं आपको पॉलिटिक्स में नहीं जाने दूंगा, और नहीं तो आप घर छोड़कर चले जाओ। बहन जी की उम्र 21 साल थी। 21-22 साल की उम्र में बहन जी ने कहा अपने डैडी को कि फिर मैं घर छोड़ देती हूँ, और घर छोड़ करके 22 साल की उम्र में साहब श्री काशीराम जी के साथ चल पड़ी, और जीवन भर कुंवारी रह करके देश में ये साबित कर दिया कि अगर कोई दलितों का नेता है तो वो बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी है। और साथ ही ये क्यों कह रहे हैं इस बात को हम, कि जब से